चलिए आते विषय में आते हैं। तो इन रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वन टॉपिक इज कॉल्ड नहीं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो को आपने शॉर्टकट में क्या लिखा ओ आर, उसके नीचे लिखिए न्यू रेशियो, नहीं लिखिए न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ब्रैकेट में एन आर, फिर लिखे नीचे में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ब्रैकेट में एस आर, और उसके नीचे लिखिए गेनिंग रेशियो, GAINING, गेनिंग रेशियो, ब्रैकेट में GR। अब देखो ओल्ड रेशियो मीन्स क्या हो गया कि जो पार्टनर्स हैं वो पहले से ही अगर जिस रेशियो में प्रॉफिट आपस में या लॉस आपस में बांटते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। द एग्जिस्टिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, right? But from a particular date we might decide that we are going to, for suppose there were the three partners are A, B and C, okay? लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन में, लिखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, three partners A, B and C, A, B and C, A, B and C, were sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. From 1st April, from 1/4/2025, they decided to share future profits in 4:3:3 ratio. Find out sacrificing or gaining ratio of the partners. अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या कि 3 पार्टनर पहले बांट रहे थे 5:3:2 में। अब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भैया अब हम लोग आपस में नाउ वी आर गोइंग टू शेयर इन 4:3:3। तो इसमें क्या होगा, किसी को पहले की अपेक्षा ज़्यादा शेयर मिलना शुरू हो जाएगा, किसी को पहले की अपेक्षा कम शेयर मिलना स्टार्ट होगा। तो जिसको ज़्यादा मिलना शुरू होगा दैट इज़ गेनिंग पार्टनर, तो उसके हिस्से का गेनिंग रेशियो निकलेगा। एंड द पार्टनर जो पहले की अपेक्षा कम शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा वो सेक्रीफाइस किया, तो उसके हिस्से में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो लिखिए, जब लिखिए सॉल्यूशन गिवन ओल्ड रेशियो 5:3:2, उसके नीचे लिखिए A equals to 5/10, कॉमा देखिए B equals to 3/10 and C equals to 2/10। अब देखिए नीचे में न्यू रेशियो 4:3:3, 4:3:3। फिर नीचे में लिखिए A 4/10, कॉमा B
3/10 एंड C 3/10। अब लिखिए नीचे में अगले को क्वेश्चन में, राइट नेक्स्ट, सिंस SR इक्वल्स टू OR माइनस NR, ब्रैकेट में लिखेंगे इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव, if the result is positive then it is SR, then it is sacrificing ratio of the relevant partner, relevant or concerned partner, concerned partner, full stop. On the other hand, simply लिखिए, on the other hand, on the other hand, if the result is negative, then it is called the gaining ratio of the concerned partner, What does this mean? कि ये जो फॉर्मूला आपको लिखाया गया कि SR इक्वल्स टू OR माइनस NR, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके मान लीजिए हर जगह में अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो इफ़ यू हैव रिटन SR इक्वल्स टू OR माइनस NR, तो OR और NR को घटाए फ्रैक्शनली, इफ द रिजल्ट इज positive then it is called sacrificing ratio, and if the result becomes negative then it will be called gaining ratio। समझ में आ गया? फिर आगे लिखिए GR इक्वल्स टू NR माइनस OR, यानी गेनिंग रेशियो निकालने का जो यूजुअल फॉर्मूला है वो है न्यू रेशियो माइनस, लेकिन फिर वही लिखिए इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव then it is called gaining ratio of the concerned partner, gaining ratio of the concerned partner। On the other hand, full stop देकर, on the other hand, if the result is negative, then it is called sacrificing ratio of the concerned partner। It is called the sacrificing ratio of the concerned partner। ठीक है, अब नीचे तो लिखिए sacrificing ratio means giving away shares to someone else or other partner, to someone else or other partner। It means
it means ratio of profit sharing ratio of profit sharing decreases. नीचे लिखेंगे अब gaining ratio means GR. Gaining ratio means one or more of the partner getting additional or more share of profit than earlier. ठीक है, अब लिखिए इफ, तो समझा दें, कंसेप्ट क्लियर करिए। इफ SR इक्वल्स टू OR माइनस NR, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। देन नीचे में लिखिए देन OR माइनस NR इक्वल्स टू SR, और नीचे में और करके देन देन OR इक्वल्स टू SR प्लस NR, ये माइनस अगर इधर उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इसको फिर से लिख दीजिए OR इक्वल्स टू NR प्लस SR, ऐसे भी लिख सकते हैं NR प्लस SR। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। फिर लिखिए और NR इक्वल्स टू माइनस NR इक्वल्स टू SR माइनस OR, और NR इक्वल्स टू माइनस SR प्लस OR प्लस, ये माइनस से डिवाइड कर दो, यानी कि ब्रैकेट में डिवाइडिंग बाय -1 -1 का साइन लिखो ना भाई, व्हाट यू आर राइटिंग। हाँ, ओके। और NR इक्वल्स टू OR माइनस SR, ठीक है ना। ये दूसरा लिख लीजिए, ये दूसरा था, उसको तीसरा कर दीजिए, ठीक है ना। उस तरह से लिखे फिर सिंस GR इक्वल्स टू NR माइनस OR, then NR minus OR equals to GR, और NR equals to GR प्लस OR, इधर आने से प्लस हो जाएगा, और माइनस OR इक्वल्स टू GR माइनस NR, और माइनस हट जाएगा OR इक्वल्स टू माइनस GR प्लस NR, और OR इक्वल्स टू NR माइनस GR। Okay, so these are the things that you have to keep in mind while solving the questions. Now let us come back in this question. ये आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन था, क्या था, 5:3 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो भी दे दिया है। चलिए लिखते हैं, हम सबको एक ही फॉर्मूला करते हैं। देखिए सिंस SR इक्वल्स टू OR माइनस NR, तो नीचे लिखेंगे SR ऑफ A
इक्वल्स टू उसका ओ आर कितना था देखिए 1/5 5/10 5/10 देखिए 5/10 5/10 5:3:2 ओल्ड रेशियो 4:2 5/10 माइनस 4/10 न्यू रेशियो 4/10 हाँ। कैल्शियम शिफ्ट करिए आप इक्वल टू 10 और 10 कैल्शियम 10 ही होगा तो 5 - 4 1/10 जो पॉजिटिव आया तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एस आर तो से लिखिए एस आर ऑफ बी एस आर ऑफ बी लिखो एस आर ऑफ बी इसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/10 हाँ देखिए 3/10 और उसका न्यू रेशियो कितना था 3/10 इक्वल्स टू 0 इक्वल नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन न तो सेक्रीफाइस कर रहा न गेन कर रहा एज इट इज अब आप ऑटोमेटिकली सोचो कि अगर अकेले ए सेक्रीफाइस कर रहा बी कुछ में नहीं है तो यानी अगर ये सेक्रीफाइस कर तो गेन कौन क्या होगा सी लिखिए एस आर ऑफ सी आप एस आर ही लिखिए एस आर ऑफ सी इक्वल्स टू उसका ओल्ड रेशियो कितना था उसका 2/10 माइनस न्यू रेशियो था 3/10 एलसीएम करो एलसीएम करके दिखाओ -1/10 तो मैं बताया था कि अगर इस एस आर का फॉर्मूला से करेंगे अगर ये निगेटिव आ गया यानी कि ये गेनिंग जी आर लिखिए जी आर देयरफॉर लिखिए नीचे देयरफॉर एस आर ऑफ ए इक्वल्स टू 1/10 एंड नीचे में जी आर ऑफ सी इक्वल्स टू 1/10 ही लिखेंगे माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि भाषा में जी आर आ गया ना ओके समझ में आ गया हाँ तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालना सीखा क्लियर अब क्या करना बोलो आप समझ गए